भारत का तेजस मार्क वन अल्फा सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी पहचान ये बनता जा रहा है। लेकिन इसमें गेम चेंजर क्या है? वो है इसका रेडार। जहां एक तरफ पहले भारत विदेशी रेडार पर निर्भर था, वहीं अब भारत का एक बड़ा जंप इस क्षेत्र में होने वाला है। और वो जंप होगा इल्टा ELM 2052 से गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार की तरफ। जी हाँ, आपने सही सुना। तो आखिरकार ये बदलाव क्यों हुआ और क्यों इसे इंडियन एयरफोर्स काफी प्राथमिकता दे रही है? इससे इंडियन एयरफोर्स कितनी पावरफुल बनेगी, आइए पूरा मामला डिटेल में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईने हिंदी, जहां पर हम बात करने वाले हैं भारत के स्वदेशी रेडार पावर के बारे में। देखिए, किसी भी फाइटर जेट की असली ताकत उसका रेडार होता है। रेडार ही तय करता है कि दुश्मन को कितनी दूर से डिटेक्ट कर सकते हैं, कितने टारगेट ट्रैक कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं। अब ईसा रेडार की जहां तक बात रही, तो इसको हम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार के नाम से जानते हैं। आज के मॉडर्न वॉरफेयर का इसको बैकबोन माना जाता है। मगर तेजस मार्क वन अल्फा को देखें तो वो भी इसी लेवल का रेडार लेकर अपने साथ आ रहा है। शुरुआत में भारत का प्लान था कि तेजस मार्क वन अल्फा में धीरे धीरे उत्तम एसा रेडार को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। पहले कुछ एयरक्राफ्ट में फॉरेन रेडार्स हैं, उनके साथ वो इक्विप होकर आएंगे। फिर धीरे धीरे इंडिजिनस उत्तम एसा रेडार जो है वो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन एक समस्या थी। समस्या ये थी कि उत्तम एसा रेडार उस समय पूरी तरीके से मैच्योर नहीं था, प्रोडक्शन टाइमलाइन टाइट थी और इंडियन एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट अर्जेंटली चाहिए थे। इसीलिए स्ट्रेटजी में एक बड़ा बदलाव करना पड़ा। अब भारत ने एक क्लियर टू फेज स्ट्रेटजी अपनाई है। फेज वन में हमें पहला बैच देखने को मिलेगा, जहां पर सभी में लगेगा इल्टा ELM 2052 एसा रेडार। ये एक प्रूवन इजरायली रेडार सिस्टम है। इसका फायदा ये है कि कोई डिले नहीं है, टेस्टेड सिस्टम है और तुरंत कॉम्बैट रेडी कैपेबिलिटी ये हमें ऑफर करता है। वहीं फेज टू में सेकेंड बैच जो होगा, उसमें हमें पूरी तरीके से स्वदेशी रेडार सिस्टम देखने को मिलने वाले हैं। और ये रेडार सिस्टम कोई और नहीं होंगे बल्कि स्वदेश निर्मित उत्तम एसा रेडार होने वाले हैं। और खास बात यह है कि अब ये रेडार गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे। पहले उत्तम रेडार जो है गैलियम आर्सेनाइड पर आधारित था, लेकिन अब शिफ्ट हो रहा है गैलियम नाइट्राइड पर। गैलियम नाइट्राइड के फायदे ये हैं कि ये ज़्यादा पावर आउटपुट निकाल के देगा। इससे हमें ज़्यादा डिटेक्शन रेंज देखने को मिलेगी, बेहतर हीट मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, ज़्यादा रिलायबिलिटी और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिस्टेंस जो है वो हमें देखने को मिलने वाली है। आसान भाषा में आपको समझाएं तो गैलियम नाइट्राइड रेडार जो है ये ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं, ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं। अब इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा ये है, पहली चीज़ तो हमारी आत्मनिर्भरता। हम जो फॉरेन डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं, जहाँ पर हमने इजरायली रेडार को प्राथमिकता दी, ये चीज़ें खत्म होंगी और हमारी फॉरेन डिपेंडेंसी कम होगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और दूसरी कंपनियों को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा हमें बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस देखने को मिलेगी, एडवांस टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी और जो सर्वाइबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ग्लोबल ट्रेंड की बात करें तो दुनिया के एडवांस फाइटर जेट भी आज गैलियम नाइट्राइड रेडार टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। यानी भारत ऑलरेडी एक सही दिशा की तरफ बढ़ रहा है। भारत ने यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट बैलेंस बनाया है। भारत ने कहा कि जब तक हमारी टेक्नोलॉजी मैच्योर नहीं हो जाती, हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम को अपनी सहूलियत के हिसाब से कस्टमाइज करेंगे। शॉर्ट टर्म में इल्टा ELM 2052 को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि तुरंत हमें ऐसा कैपेबिलिटी देगा। दूसरा लॉन्ग टर्म होगा प्लान, जिसमें उत्तम गैलियम नाइट्राइड रेडार को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जो फ्यूचर डोमिनेंस हमें प्रदान करेगा। यानी ना तो डिले होगा और ना ही कैपेबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज होगा। लेकिन स्पष्ट है कि तेजस मार्क वन अल्फा का रेडार एवोल्यूशन ये दिखाता है कि भारत सिर्फ एयरक्राफ्ट बना नहीं रहा है, बल्कि फ्यूचर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी डेवलप करता है। इल्टा ELM 2052 से शुरुआत होगी और गैलियम नाइट्राइड बेस्ड उत्तम रेडार इस सफर को आगे लेकर जाएगा। अब स्पष्ट है कि हमने यहाँ पर आपसे कहा कि समय बचाने का प्रयास तो किया गया, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी तक भारतीय वायुसेना को जो पहले तेजस मार्क वन अल्फा है ये नहीं मिले हैं। इसके लिए बाकायदा इसी महीने के अंत तक एक रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया जाना है और उस रिव्यू मीटिंग में ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या जो इंडियन एयरफोर्स ने शर्तें रखी हैं वो अब पूरी हो चुकी हैं। अगर वो शर्तें पूरी हो चुकी होंगी तो फिर विमान को 1 से 2 महीने में डिलीवर कर दिया जाएगा। अन्यथा फिर जो डिले के बादल है वो ऐसे ही मंडराते रहेंगे। उसके लिए हमारे पास कोई समाधान नहीं है। यानी जेट इंजन तो समस्या थी ही, लेकिन कुछ और भी समस्या थी जिनको रेक्टिफाई करने पर काम किया जा रहा था। खैर, इस समय पूरा देश टकटकी बांधकर HAL की तरफ देख रहा है कि कब वो भारतीय वायुसेना को जो पहला विमान है वो हैंड ओवर करे, ताकि भारतीय वायुसेना
जो अपनी कॉम्बैट स्ट्रेंथ को लेकर स्ट्रगल कर रही है, ये स्ट्रगल खत्म की जा सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।